हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.10 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। इसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है हमें इसे x का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो इस साइन को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स 1। तो अब देखिए इसके बाद साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 है तो ये π/2 हो जाएगा। अब इस साइन इनवर्स 1/5 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/5। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वह π/2 के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। यही ना हम लोग जानते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ, इसको कॉस इनवर्स x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है, जिसे हम लोग कॉस में बदल सकते हैं। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स 1/5। तो यहाँ कॉस इनवर्स हटा देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यहाँ भी सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6 प्लस कॉस इनवर्स x दिया है। तो हम लोग यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है किसके इक्वल होता है π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये ना हम लोग जानते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x इक्वल टू में π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6 और यहाँ प्लस में कॉस इनवर्स x को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। यही हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो इधर आके इससे ऐड हो जाएगा तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा और इक्वल टू में इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड करते हैं 6। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 जाके पाई में इंटू करेगा पाई, इसमें से डिवाइड करेंगे 3 जाके पाई में इंटू करेगा तो 3 पाई। तो यहाँ 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में 3 और 1 4 π/6, यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू में 4 π/6 है ना जी, और इनटू में मैं यहाँ 2 दे देता हूँ। ये आ गया डिवाइड में, इससे मैं काटूंगा इसे 2 बार में और इससे ये कट जाएगा ये 3 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू में ऊपर आपका सिर्फ पाई बचा और नीचे 3 बच गया, यही ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से साइन π/3 और π/3 यानी 60 और 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2। साइन 60 का √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है, साइन इनवर्स x इक्वल टू दिया है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको प्रॉपर्टी तो बता ही रखी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वह π/2 के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, चलिए तो अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 साइन इनवर्स x इक्वल टू में पाई माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर कॉस इनवर्स x की जगह π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। इसके अकॉर्डिंग मैंने रखा तो 4 साइन इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ देखो पाई माइनस π/2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस का इधर आके माइनस होगा तो 4 साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे घटा देंगे π/2 आ जाएगा, पाई में से π/2 घटाए तो π/2 आ गया ना, सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे आ गया 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू में π/2। तो यहाँ से आपका साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा π/6 के इक्वल हो जाएगा, ये जाके डिवाइड में आएगा तो π/6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू में क्या आएगा साइन π/6।
तो साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया हुआ है, यहाँ भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है tan इनवर्स x प्लस में 2 cot इनवर्स x इक्वल टू दिया है 2π/3। ठीक है। अच्छा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और प्लस में कॉट इनवर्स x। 2 cot इनवर्स x है ना, तो इसी को मैंने 2 बार लिख दिया ऐसे। और मैं प्रॉपर्टी जानता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x जो होता है यह इक्वल होता है π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यही ना होता है जी। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को हटाकर यहाँ π/2 नहीं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और प्लस का ये कॉट इनवर्स x ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और इक्वल टू में है आपका 2π/3। इसको ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट में, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 2π/3 माइनस का π/2। तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपका 6, इसमें से डिवाइड करेंगे 2 जाके 4 में मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा। ठीक है। और माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 3 में पाई से इंटू करेंगे तो 3π। तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट π/6। तो कॉट π/6 यानी कि √3 इसका वैल्यू होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसे भी कह रहा है सॉल्व करने के लिए, दिया है 5 tan इनवर्स x प्लस में 3 cot इनवर्स x इक्वल टू में 2π दिया है। ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं इसे क्या कर देता हूँ, 5 tan इनवर्स x है ना, तो मैं इसे क्या करता हूँ 2 tan इनवर्स x और प्लस में 3 tan इनवर्स x, ये 5 होगा ना ऐड करने पे, और प्लस में 3 cot इनवर्स x ऐसे ही रहने देता हूँ इक्वल टू में 2π। अब देखिए 2 tan इनवर्स x और प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका tan इनवर्स x और प्लस में यहाँ पे cot इनवर्स x इक्वल टू में 2π। तो हम लोग प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, tan इनवर्स x और प्लस में cot इनवर्स x जो होता है π/2 के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ना जी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे π/2 रख दूंगा, तो 2 tan इनवर्स x प्लस में 3 π/2 इसकी जगह पे और इक्वल टू में 2π। इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 2π माइनस का 3π/2। ये आपका 3π/2 है ना, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में यहाँ एलसीएम लेते हैं 2, तो यहाँ 4π माइनस का 3π हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, तो यहाँ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में π/2 आ जाएगा। तो ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा, तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू तो पता ही है 1 होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। समझ गए। तो यही क्वेश्चन थे आपके, 5 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, और आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।